नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार नीतीश कुमार मोदी के सामने खड़े हो गए और अब इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि 2024 की लड़ाई नीतीश बनाम नरेंद्र होने जा रही है। मोदी वर्सेस नीतीश होने जा रही है और धीरे धीरे विपक्ष की पार्टियां नीतीश कुमार को चैलेंजर के तौर पर सामने खड़ा कर रही हैं। लेकिन अमित शाह का जो खेमा है, चाणक्य का जो खेमा है, मोदी जी के इर्द गिर्द जो चापलूस नेता हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं, जी हाँ, गोदी मीडिया पर बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर कर ही क्या लेंगे। अगर वो सामने खड़े भी हो गए तो कर क्या लेंगे मोदी का। यानी कुल मिलाकर मोदी का जो प्रचंड बहुमत है वो 2024 में भी बरकरार रहेगा। अब दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार मोदी का क्या कर लेंगे, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया पूरे दिन भर इसी बात को प्रोजेक्ट करता रहा। और मैं इस सवाल की काट अपने तथ्यों से नहीं, गोदी मीडिया के जो सर्वे आ रहे हैं उसी से शुरू करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए और इस देश की जनता को पता लगे कि नीतीश कुमार की चुनौती में कितना दम है और आखिर वो क्या कर लेंगे। अब दोस्तों, बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, और अमित शाह के जो खास मंत्री हैं, उनके जो सिपहसालार हैं, पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो दिन भर से एक ही बात कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मोदी के मुखालिफ खड़े हो गए तो खड़े हो गए, लेकिन कर क्या लेंगे, बिगाड़ क्या लेंगे मोदी के प्रचंड बहुमत के आगे। और यही बात गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर हैं, वो स्क्रीन पर दिन भर यही चलाते रहे कि नीतीश कुमार कर क्या सकते हैं, जेडीयू क्या कर सकती है। और मुझे लगता है इसी सवाल का जवाब मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। और मैं जो आंकड़े उठा रहा हूँ, मैं जो सर्वे उठा रहा हूँ, वो अपना नहीं, आज तक का ही सर्वे है। जी हाँ, जो काफ़ी तारीफ कर की जा रही जिस चैनल में मोदी जी की और अमित शाह की, मैं वही चैनल का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। और वो जो आंकड़ा है, अगर आप स्क्रीन पर देखें उस आंकड़े को, तो आपको यकीन हो जाएगा कि नीतीश कुमार क्या बिगाड़ने जा रहे हैं। बिहार की ही बात कर लेते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, एनडीए को यानी जेडीयू और बीजेपी को सीट्स मिली थी 2019 में 40 में से 39, और आज तक का ये सर्वे कह रहा है, ताज़ा सर्वे आज तक का जो कल ही हुआ है, ये सर्वे कह रहा है, जिसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया गया, ये सर्वे कह रहा है कि सीधे सीधे मोदी जी को सिर्फ बिहार में 25 सीटों का नुकसान हो रहा है। यानी जहां उनकी 39 सीट्स आई थी, अब 49 की। एक बड़ा झटका बिहार में। लेकिन मैं बिहार के आगे बात करने जा रहा हूं, और आज मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा, महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, दिल्ली की बात नहीं करूंगा, उत्तराखंड की बात नहीं करूंगा। मैं उस इन्फ्लुएंस एरिया की बात करूंगा जहां पर जेडीयू की प्रेजेंस है। मैं बिहार की बात करूंगा, झारखंड की बात करूंगा, और कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। ये जो पट्टी है यूपी बिहार की, इसकी बात करूंगा, और यहीं देख लेते हैं कि मोदी जी का क्या नुकसान होने जा रहा है। और ऐसा आखिर क्या है कि आजकल, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं जो अमित शाह के करीबी हैं, मोदी के करीबी हैं, कि आजकल साहेब को नींद नहीं आ रही, देर से सो रहे हैं 2-3 दिन से। क्या वजह है उसकी, जो नींद उड़ी हुई है शाह साहब की, मोदी साहब की? उसका कारण जान लेते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब बिहार का तो आपने नुकसान देख लिया, वो तो मैंने आपको आज तक के ही आंकड़े दिखा दिए कि सीधे सीधे 25 सीटों का नुकसान है। 25 सीटों का, जी हाँ, 300 से सीधे आप कह सकते हैं कि 275-77 पे बीजेपी आ जाएगी। और अगर 275-77 से गिनती थोड़ी और कम हुई तो बहुमत से नीचे आ जाएगी, जो मेजॉरिटी मार्क है। अगर झारखंड और उत्तर प्रदेश ने थोड़ा सा जोर लगा दिया तो हो सकता है कि संख्या और नीचे आ जाए।
और यही रणनीति, यही फोकस है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि नीतीश कुमार और उनकी जो रणनीति है वो कोई 300 सीट जीतने नहीं जा रहे। अगर नीतीश कुमार सिर्फ 60-70 सीटों का नुकसान कर देते हैं हिंदी पट्टी में तो खेला हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर 240 तक उतरे तो उनको समर्थन देने वाला, उनकी जो तानाशाही सियासत है उसको समर्थन देने वाला, उसके तरफदारी करने वाला, उसके साथ खड़े होने वाला बीजेपी और आरएसएस में भी लोग अब बहुत कम बचे हैं। इसलिए नीतीश ने अगर 60-70 सीट भी कम कर दी तो खेला हो गया। अब दोस्तों ज़रा उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी समझ लेते हैं। वो उत्तर प्रदेश जहां से आरएसएस ने अमित शाह के सबसे खास आदमी सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री थे उनको हटा दिया है। और जो द्वंद्व है बीजेपी में कि एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह जो बहुत करीबी हैं योगी जी के, उनसे इस्तीफा कराया गया विधान परिषद में, और वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो अमित शाह के करीबी हैं उनको बैठाया गया कि आप नेता सदन होंगे। इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे योगी के कुछ खास मंत्रियों पे, और लोगों ने, कुछ ऐसे राज्य मंत्री थे जिन्होंने अमित शाह को अपना इस्तीफा दे दिया था। बाद में मोदी ने हस्तक्षेप करके ये जो अमित शाह वर्सेस योगी है इसको थोड़ा सा ठंडा कराया। तो ये तो घमासान चली रही है, लेकिन इस घमासान के बीच जो पदार्पण हुआ है पड़ोस के राज्य से, पूर्वांचल से, पूर्वी सीमा से नीतीश कुमार का, उसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश की ये गणित भी समझ लेते हैं। और मेरी कुछ जेडीयू के नेताओं से बात हुई, बिहार में कुछ संपादकों से बात हुई, पत्रकारों से बात हुई, आरजेडी में कुछ लोगों से बात हुई, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, और यहाँ तक कि आरएलडी से सबसे बात हुई है। और होमवर्क मैंने किया, और आप जानते हैं होमवर्क थोड़ा बहुत मैं करता हूँ। तो जो रणनीति है फिलहाल, मोटा मोटी जो रणनीति अभी बन रही है, अभी जो डिज़ाइन तैयार हो रहा है, एक कोशिश है नीतीश कुमार की। सोनिया राज़ी हैं, अखिलेश जिनकी रिश्तेदारी है लालू परिवार से वो राज़ी हैं, बहुत खुश हैं, अपबीट हैं पूरी तरह से। वो चाहते हैं कि एक बार मायावती से फिर से रिक्वेस्ट किया जाए, और जब आखिरी 6 महीने बचे, जब मायावती को ईडी और सीबीआई का डर नहीं सता था, जिस दौर में, जिस आखिरी 6 महीनों में, उस वक्त मायावती जी को भी साथ लाया जाए और फिर एक अलायंस बने जहां गैर बीजेपी पार्टी जैसे बिहार में इकट्ठी हो गई, ऐसे यूपी में भी इकट्ठी हो जाएं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस, जेडीयू और भी जो शामिल होना चाहे, खुली बाहों से स्वागत है, ओपन आर्म्स के साथ। और तब क्या गणित होगी मैं वो बताने जा रहा हूँ। अभी जो अगर आप देखें 2019 में इस ग्राफिक्स को 62 सीट्स मिली 80 में से बीजेपी को, और मैंने ये जो 2 सीटें हैं ये जो अभी हाल में रामपुर आजमगढ़, इसको नहीं जोड़ा है। 62 सीट्स ओरिजिनल हैं बीजेपी की, मैं उसी आंकड़े पर बोलूँगा। अब स्ट्रैटेजी ये है कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार 80 में से 60 सीट खुद लेना चाह रहे हैं, अलायंस को देना चाह रहे हैं, नो नेवर। उनकी कोशिश है कि ये 62 का जो फिगर है 2019 का, जब मोदी की शोहरत शबाब पे थी, इस 62 को 10-15 सीट और कम कर दिया जाए, सिर्फ 10-15। और इसके लिए ये अलायंस बनी है और ये कोशिश है, और उसके लिए काफ़ी कुछ वो एक बातचीत का दौर जारी है, चीज़ें स्ट्रेटजाइज हो रही हैं, अभी डिज़ाइन तैयार हो रहा है। लेकिन जो टारगेट है वो ये है, सिर्फ 10 और 15 सीटें कम कर दी जाएं। और अगर ये ताकत हम देखें, और अगर मैं वोट परसेंटेज आपको दिखाने लग जाऊं, तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर समूचा विपक्ष चाह जाए 10-15 सीटें कम की जा सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो घमासान है, और जो महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे और तमाम मुद्दे हैं, और विकास हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में, दिस इज पॉसिबल। बगल का झारखंड भी देख लेते हैं, जहां हेमंत सोरेन, उनको बहुत परेशान किया ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने, छापे पे छापे, और उसमें साजिश पकड़ी गई जब 3 कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की पुलिस ने पकड़ लिया। भंडाफोड़ हुआ कि पैसा आसाम से आ रहा था और एक साजिश थी। वो साजिश जो खुली तो हेमंत सोरेन की सरकार बच गई, और उसकी वजह से जो जनता है वो भी समझ रही है कि चाणक्य किस तरह से जोड़ तोड़ कर रहा है। पब्लिक में एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया बीजेपी का, और कहीं ना कहीं जो विधायक बिखर रहे थे, चितर रहे थे, वो भी एक छतरी के नीचे आ रहे हैं। और अब रणनीति ये है कि चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, वहाँ पर जेडीयू है और आरजेडी है, ये सब फिर
एक फलक पर आए, एक छतरी के नीचे आए। और जैसे बिहार में लड़ाई है, झारखंड में भी लड़ाई है। वो झारखंड जो बिहार का हिस्सा था। और टारगेट यहाँ भी बहुत ईजी है नीतीश एंड कंपनी का। वो चाहते हैं कि सिर्फ 6-7 सीटें, 5-6 सीटें ही कम की जाएं पिछली टैली से। पिछली जो टैली थी वो आप देख लीजिए, 2019 में जो टैली थी, मोदी जी को 14 सीटों में से 11 सीटें मिली, 11 उनके सांसद जीते, 11 मिले आउट ऑफ 14। इसको कम करके वो चाहते हैं कि 7-8 तक आ जाए। ये 11 का जो फिगर है ये 7-8 तक आ जाए, सिर्फ 5-6 सीटें कम। और खेल ऐसी 5-6 सीटों में हो जाएगा जब बिहार, झारखंड और यूपी की आप टोटल टैली देखेंगे, चौंकेंगे आप भी। अब दोस्तों, अगर मोदी और शाह 5 साल का टारगेट लेके चल सकते हैं तो फिर नीतीश को भी ये अधिकार है, और नीतीश के जो समर्थक हैं उनको भी ये हक है, अधिकार है कि वो कम से कम 1.5-2 साल का टारगेट लेके चलें। अब मेरी जो पटना बात हुई, लखनऊ बात हुई, और जानकारों का ऐसा कहना है कि नीतीश और उनके जो सहयोगी हैं अभी बहुत ही प्रैग्मेटिक टारगेट लेके चलें, बहुत ही व्यवहारिक लक्ष्य लेके चलें। वो कोई सुपड़ा साफ नहीं करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ 40-50 सीटें कम करना चाहते हैं इन 3 राज्यों में। और अगर आप 2019 का ये फिगर देखें लोकसभा का, तो बिहार में 39 सीट्स मिली थी 40 में से मोदी जी को, जिसमें जेडीयू साथ थी उनकी। झारखंड में 14 में 11, उत्तर प्रदेश में 62 सीटें मिली बीजेपी को 80 में से। टोटल 112 था 134 में। और यही जो 112 है, इसी गिनती को कम करना चाहते हैं नीतीश कुमार और उनके साथी। यानी जो उनका टारगेट है वो 45 से 50 सीट है, और ये 134 में कम से कम एक मोटा डेंट लगाएगी। अब दोस्तों, ये जो फिगर्स हैं जो आज तक ने दिए कि 25 सीट कम आ रही है, अगर आज चुनाव हो जाए बिहार में तो 25 सीटें कम मिलेंगी बीजेपी को, मोदी जी को, अगर वो अकेले लड़ते हैं। तो जहां 25 सीटों का नुकसान बिहार में हो रहा है, वहीं जो मैंने जानकारों से बात करी तो झारखंड में भी उसी रेशियो से 5-6 सीटों का नुकसान हो सकता है, और 10-15 सीटों का नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश में हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप मानिए कि 45 से 50 सीटों का नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की टैली पर 2019 की इन 3 राज्यों में हो सकता है, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है नीतीश के, समाजवादियों के। और तब टैली आ जाएगी 303 से, अगर आप 45-50 माइनस कर दीजिए तो टैली आती है 253, और हो सकता है 250 तक आ जाए। अब 250 पर अगर सिर्फ इन 3 राज्यों में मोदी जी खड़े हैं, 250 पर, यानी 272 से नीचे, तो हो सकता है कि बीजेपी के भीतर से ही कोई राजनाथ और कोई नितिन गडकरी उनको चैलेंज करते हैं। नीतीश की तब इतनी जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि नीतीश, इस तानाशाही जो सरकार है, उनका विरोध उसके खिलाफ है। उनका विरोध खुद प्रधानमंत्री का बनने का नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से उसके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस तरह से देश में 2 लोग पूरा का पूरा मुल्क चला रहे हैं, नीतीश दरअसल फंडामेंटली उस सोच के खिलाफ है। और अगर सिर्फ इन 3 राज्यों में ही नीतीश ने पैर जमा दिए और सारी अपोजिशन को एक कर लिया, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए जो नुकसान है वो हिंदी पट्टी के सिर्फ इन 3 राज्यों में हो जाएगा। मैं मध्य प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा, मैं राजस्थान की बात ही नहीं कर रहा, मैं छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं कर रहा, जहां 2 राज्यों में कांग्रेस अच्छी खासी फॉर्मिडेबल पोजीशन पर है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र की बात ही नहीं कर रहा हूं, जहां ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे बड़ी तेजी से उनको सहानुभूति लहर मिल रही, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ अभी 3 राज्यों की मैंने बात छेड़ी, और आपने देखा कि फिगर कहां पर आ रहा है। और दोस्तों, इन्हीं आंकड़ों से मोदी जी और अमित शाह की नींद उड़ी है, क्योंकि इसी तरह की इनपुट्स उनको भी मिल रही हैं उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो के नेटवर्क से, उनके इंटरनल सर्वे से, कि नीतीश के आने के बाद कहां कहां नुकसान होगा, और खासकर हिंदी पट्टी में और इन 3 राज्यों में। अब हमने इन 7-8 वर्षों में देखा है कि जहां जहां बीजेपी कमज़ोर दिखी चुनाव के विकेट पर, तो फिर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स उनको छोड़ा गया और सरकारें गिरा ली गई। वो चाहे कर्नाटक हो,
वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, या अब झारखंड हो, या कोशिश जो पश्चिम बंगाल में की गई थी, या जो कोशिश आरसीपी सिंह के माध्यम से पटना में की जा रही थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई, जिनके जोनल ऑफिसेस पटना में हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है और ईडी और सीबीआई ने रडार में रखना शुरू कर दिया है इस नई सरकार को, महागठबंधन की सरकार को। और शायद इसीलिए तेजस्वी का कहना है कि कुछ भी कर लो, हमें असर नहीं होना है, आप वेंडेटा पॉलिटिक्स करिए, हम झुकने वाले नहीं हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा तो होगा ही होगा। अगर आप बीजेपी के साथ चले जाते तो ना जंगल राज होता, ना भ्रष्टाचारी होते, आप राजा हरिश्चंद्र होते। तो दोस्तों, आज मैंने सिर्फ 3 राज्यों की बात करी, खासकर आप कह सकते हैं बिहार यूपी की बात करी, और झारखंड क्योंकि बीच में इसलिए शामिल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे और सर्वे आएंगे आने वाले दिनों में और इनपुट्स आएंगी, तो मैं चाहूँगा कि पूरी हिंदी पट्टी में जहाँ जहाँ नीतीश कुमार टारगेट करेंगे, जो उनका फोकस एरिया होगा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, इवन विदर्भ का, महाराष्ट्र का जो एरिया है, उन सबसे जब इनपुट्स आएंगी, सर्वे आएंगी, तो मैं एक क्यूमुलेटिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा उन आंकड़ों पर बेस करके। अभी क्योंकि सिर्फ बिहार की इनपुट आई, जिसमें मैंने झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ा है, आज हमने सिर्फ 3 राज्य लिए हैं। लेकिन इन 3 राज्यों में ही अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच देखें अगर, तो मोदी के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार पहले से ज़्यादा है। तो बहरहाल ये था आज का वीडियो, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के तौर पे जो चैलेंजर आया है, अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं नीतीश कुमार की पर्सनालिटी के बारे में, नीतीश कुमार के चैलेंज के बारे में, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने पिछले कुछ महीनों बनाए हैं, और कुछ वीडियोस जो पिछले 3-4 दिन में बनाए हैं। आपको एक माइक्रो लेवल पर तथ्यात्मक, फैक्चुअल आपको एक असेसमेंट मिल सकता है, और आपकी जो एक कह सकते हैं कि विजन को, जहाँ तक 2024 का फाइनल है, उसको और क्लियर करेगा। तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज के वीडियो बस इतना ही, आपसे इजाज़त लूँगा, नमस्कार कहूँगा। लेकिन नमस्कार करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आवाज़ लोगों तक जाए जिसको दबाया जाता है, और गोदी मीडिया का जो पर्सपेक्टिव है उसको काउंटर करने के लिए प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, और बेल आइकॉन अगर आपने क्लिक नहीं किया उसको करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, आपको खबर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही, नमस्कार।